हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार रवि स्टडी क्लासेस पर। और आज 23 जनवरी 2026 है। 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। और भारत सरकार ने 2021 से नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है। नेताजी का जन्म 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। और नेताजी को आजाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ एक प्रमुख सदस्य माना जाता था। ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, इसको आपको कमेंट में बताना है। और हाँ, ने, नेताजी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और नेताजी ने ही जो फेमस नारा है उनका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा उन्होंने ही दिया था। तो इतनी बातें आप नेताजी से याद रखो। ठीक है ना। नेताजी स्वामी विवेकानंद से काफी इंस्पायर थे, इस बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करते हैं। और हाँ, आप लोग को बताना यार ये क्लास कैसी लगती है। और जो मैं बीच बीच में सवाल पूछता हूँ ना, उसे आप जरूर कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दिया करो। तो चलिए, पहला सवाल है आपके सामने। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसे चंदना सिंह को दिया गया है। और आपको बताना है कि वर्तमान में भारतीय रेल मंत्री कौन है। जो मैंने बी ऑप्शन रखा है, इन्हें यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी अवार्ड दिया गया था, मारिया कोरिना मचाडो। इनको नोबेल पीस प्राइज 2025 दिया गया था, अर्थात नोबेल का शांति पुरस्कार 2025 वाला इन्हीं को दिया गया था। लेकिन इन्होंने अभी हाल ही में अपना जो नोबेल पीस प्राइज है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर कर दिया है। ठीक है। इस पर नोबेल पीस कमेटी काफी भड़की हुई है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने कर दिया है। और ये वेनेजुएला जो है, वहाँ की अपोजिशन की लीडर है। और हाल ही में अभी अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है ना। तो जब भी इनका नाम आए आपको इतनी बात याद आना चाहिए। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? करकस, CARCAS। ठीक है ना। वेनेजुएला की करेंसी क्या है? वेनेजुएलियन बोलीवर। और आपको बता दें कि वेनेजुएला जो पेट्रोलियम उत्पाद है उनका काफी बड़ा वो भंडारण है। ठीक है। वहां पर काफी ज्यादा उसका भंडार है। तो इसी कारण से यहाँ पे थोड़ा मतलब दिक्कत परेशानी झेलना पड़ रहा है इनके राष्ट्रपति को। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दूसरी बात बोली है। उन्होंने कहा था कि भाई ये हमारे देश को हानि पहुंचा रहे थे, हमारे देश की संप्रभुता पर। ठीक है। पर आंतरिक मुद्दा सभी जानते हैं। ठीक है ना। तो और डी वाला ऑप्शन मैंने रखा है उर्मिला सत्यनारायण। इनको अभी नृत्य कला निधि पुरस्कार दिया गया था 2025 वाला, नृत्य कला निधि। और आपसे बता दूं ना, ये एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है, नृत्य कला निधि पुरस्कार। और अभी संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया था JK श्रीराम कुमार को। और जो कला निधि पुरस्कार है ना, एक कर्नाटक संगीत एकेडमी द्वारा दिया जाता है। उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम डांसर है, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। ठीक है। भरतनाट्यम डांसर। तो इनको नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 में दिया गया था अभी हाल ही में। आपको बताना है कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं और उससे उन सभी के नाम लिखना है। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व आर्थिक मंच दो अ, विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह अभी दावोस स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ था। विश्व आर्थिक मंच जो है, इसे बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। बेसिकली ये संस्था करती क्या है कि अ, दुनिया के जितने भी देश हैं उनको एक आर्थिक प्रगति के तरफ ले जाना। और इसी के लिए सम्मेलन होते हैं हर साल। और इसमें क्या होता है कि दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं और पॉलिटिशियन हैं और जो भी साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इस सम्मेलन में
और इनमें डिस्कस होता है कि हम देश पूरी दुनिया के कैसे आगे ले जा सकते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पर हाल ही में जो इसमें सम्मेलन हुआ दावोस स्विट्जरलैंड में, यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रोन भी शामिल हुए थे। ठीक है ना। और एक माइक्रोसॉफ्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है अमेरिका की, उसके सीईओ भी शामिल हुए थे। आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है। सीईओ का पूरा नाम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखो, ग्लोबल जेंडर जो रिपोर्ट है ना, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। अभी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी हुआ था हाल ही में, उसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्वीट स्विट्जरलैंड। ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये स्टेब्लिश कब किया गया था? 1971, 1971 में। पहले इसका नाम पता है आपको क्या था? यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। हालांकि ये एग्जाम से पूछा नहीं जाएगा, बट ठीक है। यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, जब इसका निर्माण हुआ था तो इसका नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। मूल नाम, ठीक है, ओरिजिनल नाम। और अभी आपको पता है कि सिंगापुर किस किस लिए चर्चा में रहा? तो पता है कि अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था, उसमें सिंगापुर ने टॉप किया है। और भारत की रैंक 80 नंबर की आई है, 80वीं, 80। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स काफी बार एग्जाम से पूछ चुका है, तो आपको याद रखना है। नई दिल्ली में अभी विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर जो विश्व पुस्तक मेला है, उसमें जो गेस्ट कंट्री है वो कतर बनी थी, और फोकस कंट्री स्पेन थी। अभी जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत आए थे, और इन्होंने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मालदीव के माले नामक स्थान, समुद्री स्थान पर आयोजित हुआ है। तो ये क्या है? ये एक कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है, जो कि 3 देशों के बीच में हुई है। अभी इसका कौन सा संस्करण था? 17वां वाला। ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि समुद्र के रास्ते जितने भी इलीगल, जैसे ट्रैफिकिंग या ड्रग्स का जो कारोबार होता है, उसको मॉनिटर करने के लिए और उससे निपटने के लिए, और उस इंडियन ओशियन, जो हमारा हिंद महासागर है, उसमें शांति स्थापित करने के लिए यह अभ्यास किया गया है। ठीक है ना? और आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? मित्र शक्ति। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण। ठीक है ना। आपको जापान से याद आया कि जापान की जो अभी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, साने तकाइची, और अभी भी वर्तमान में वही प्रधानमंत्री है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और जापान की मुद्रा एन। मुद्रा मतलब करेंसी। जैसे भारत का रुपया है, उसे जापान का क्या है? एन। और एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। जैसे भारत की संसद का नाम संसद है, ठीक है, जैसे जो पार्लियामेंट है उसको क्या क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। तो जापान की संसद को बोलते हैं डायट। और एक एक और देश की संसद का एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इजराइल। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। ठीक है ना। आपको बताना है कि रूस की संसद का क्या नाम है? रूस की संसद का। ठीक है। बढ़ते अब अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में स्पुतुक बूस्टर उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये लद्दाख में मनाया गया है। और अभी हाल ही में, कुछ दिन पहले मैं बताया था कि असम में बगरुम्बा नृत्य का आयोजन किया गया था। किस नृत्य का? बगरुम्बा। और तेलंगाना में एक बतुकम्मा महोत्सव मनाया जाता है। बतुकम्मा महोत्सव, जो कि हमारे, जब दिवाली हमारे यहाँ मनाई जाती है, तो उसी के पहले नवरात्रि जो आता है, तो उसी के सेम रिलेटेड यहाँ पर तेलंगाना में बथुकम्मा महोत्सव मनाया जाता है। वैसे वहां पर पूजा होती है 9 दिन, जैसे हमारे यहाँ 9 दिन सारे देवियों की पूजा होती है, उसी प्रकार तेलंगाना में बथुकम्मा महोत्सव के दौरान होती है। और इसे आंध्र प्रदेश के राज्यों में भी, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में भी मनाया जाता है।
असम से समझ में आया। असम की राजधानी है दिसपुर। कहाँ पर? दिसपुर। असम जो है चाय के उत्पादन में भारत में पूरे प्रथम स्थान पर है। और आपको बता दें कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और अभी यहाँ पर काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है कुछ दिन पहले भी, 2-4 दिन हुआ होगा। और एक तमिलनाडु से आपको बात बता दूं कि तमिलनाडु में जल्लीकट्टू महोत्सव मनाया जाता है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन है? M.K. स्टैलिन। उन्होंने घोषणा की कि जो जल्लीकट्टू महोत्सव में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बैलों को काबू में करेगा उसको पशु विभाग में सरकारी नौकरी दी जाएगी। और एक लद्दाख में एक लोसार महोत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा? लोसार। तो इतना आप इन सारी चीजों से याद रख सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो यार देखो, विजय हजारे ट्रॉफी जो एक क्रिकेट के क्षेत्र में जाती है। किसके क्षेत्र में? क्रिकेट के फील्ड में। जो हमारा क्रिकेट होता है उसके क्षेत्र में जाती है। इसको भी विदर्भ ने जीता है, सौराष्ट्र को हराकर। किसको हराया है? सौराष्ट्र को। आपको बताना है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 को किसने जीता था। ठीक है ना? और आपको बता दें कि जो हमारा विदर्भ है, क्या बोले, विदर्भ, इसका नाम भी थोड़ा अजीब है। तो विदर्भ ने अभी ईरानी कप भी जीता था। ठीक है ना? ईरानी कप। और ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है, ये पहली बार विदर्भ ने जीता है। मतलब विदर्भ जो है अपना पहली विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। अभी 2025-26 में जीता है। ठीक है? विदर्भ पहली बार। ये चौथा संस्करण था विजय हजारे ट्रॉफी का। 33वां संस्करण। कौन सा? 33वां। किसको हराया है? सौराष्ट्र को। सौराष्ट्र को हराकर। सौराष्ट्र को हराकर। ठीक है ना? और विदर्भ ने ही 2024-25 में, अरे 2000 जो 25 वाला संस्करण था उसका ईरानी कप जीता था। ठीक है ना? और आपको बताना है कि 2024-25 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है। ठीक है? बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने निर्माण के 25 सालों बाद पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज अर्थात पेशा एक्ट लागू किया है? तो इसको झारखंड ने किया है। ठीक है? पेशा एक्ट मतलब ये क्या होता है कि जो पंचायती क्षेत्र होते हैं वहां पर अपने एरिया को बढ़ाने के लिए ये नियम लागू किया गया। और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 244 क्लॉज ए के तहत है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 244 क्लॉज ए। इसमें इसका उल्लेख है। इसमें क्या होता है कि जो भी यहाँ के आदिवासी समुदाय हैं, ये इनको स्व शासन करने का अधिकार देता है यह एक्ट। और यह एक्ट जो है 1996 में लागू किया गया था। कब? 1996, 1996। अभी झारखंड के जो 24 जिले हैं उसमें से 13 जिलों में लागू कर दिया गया है कि वहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं वो मतलब अपना एक स्व शासन उनको करने का अधिकार मिला है कि वो खुद से अपने चीजों को निर्णय ले सकते हैं। और अपने जो उनका कल्चर है या जो भी नियम कानून है खुद फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना? और इसका उल्लेख जो है, इस पेशा एक्ट का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 244 एक और 5वीं शेड्यूल अर्थात अनुसूची में है। तो हो सकता है आपसे पूछ दे कि पेशा एक्ट का उल्लेख किस अनुसूची में है। टोटल संविधान में अभी 12 अनुसूची है। ठीक है ना? और एक झारखंड में हमारा एक बेतला नेशनल पार्क है। कौन सा? बेतला नेशनल पार्क। अभी हाल ही में चर्चा में रहा था तो हो सकता है पूछ दिया आपको कि बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का जो कोपरा जलाशय है, कोपरा जलाशय, यह रामसर साइट में शामिल हुआ है अभी। और छत्तीसगढ़ जो है अपार आईडी बनाने में पूरे देश में सबसे आगे रहा है। और उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो फूलों की घाटी है वहां पर अभी उसके जंगलों में आग लग गई थी। हालांकि हर साल अक्सर होता है कि
जंगलों में आग लग जाती है, तो जो फूलों की घाटी घाटी नेशनल पार्क है वो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कहाँ पर है, कहाँ पर, उत्तराखंड में। और एक होता है वैली ऑफ फ्लावर्स अर्थात फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड। दूसरा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क अर्थात शांत घाटी नेशनल पार्क, वो है केरल में। ठीक है। और उत्तराखंड में जिम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसे पहले हाईलैंड नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और बात है उड़ीसा, तो उड़ीसा में हमारा, और देखो उत्तराखंड में एक नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। ठीक है ना। उड़ीसा उड़ीसा में हमारा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। कौन सा? सिमलीपाल। अभी यहाँ पर मगरमच्छों की आबादी में वृद्धि देखी गई थी, तो यह न्यूज में था। और देखो उड़ीसा जो है, उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। और अभी उड़ीसा ने क्रोनिक किडनी रोगों के लिए रजिस्ट्री शुरू की है। ठीक है। तो उड़ीसा से इतना बात याद रखो। और उड़ीसा का जो पुरी शहर है, वहां पर अ, नल से जल नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है। कौन सा? पुरी। पुरी जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर और जगन्नाथ मंदिर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सबसे युवा 45 साल की एज में राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नितिन नवीन को किया गया है। इससे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के अर्थात भारतीय जनता पार्टी के, वो थे जेपी नड्डा। कौन थे? जेपी नड्डा। तो आपको बता दें कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, बीजेपी, तो इसके सबसे युवा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? नितिन नवीन। ये बिहार से पटना के हैं, मतलब पटना में बिहार के हैं। ठीक है। मतलब इनका संबंध जो है बिहार राज्य से। और जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ प्रवीण कुमार, ये अभी बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। ठीक है। और आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर। और अभी जो हमारी एक क्या इसको बोलते हैं, एनआईए, एनआईए के चीफ कौन बने? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राकेश अग्रवाल। ठीक है ना। तो इन्हें, और अभी कुछ दिन पहले मैं बताया था कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो कि भारत में जो हमारे घूस या भ्रष्टाचार से संबंधित चीजों को डील करती है जो एजेंसी, उसे बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है। तो उसके अध्यक्ष अभी चुने गए हैं प्रवीण वशिष्ठ। कौन? प्रवीण वशिष्ठ। तो प्रवीण प्रवीण नाम से काफी लोग हैं, तो इनको आपको याद रखना है। और अभी जो सीबीआई के अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रवीण सूद। ठीक है ना। तो इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि जो हमारे अ, इसके जो पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के इसके पहले अध्यक्ष अर्थात वर्तमान में तो नितिन नवीन है, लेकिन नितिन नवीन से पहले जो थे जेपी नड्डा थे। जेपी नड्डा अभी फिलहाल में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इसके साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। ठीक है ना। और मनसुख मंडाविया ये हमारे क्या है? ये हमारे युवा और खेल मंत्री है। ठीक है ना। युवा, यूथ एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर। तो आपको बताना है ना कि बीजेपी का गठन कब हुआ था। कमेंट में इस बात को बताना है, बीजेपी का गठन किस कब हुआ था और किसने किया था। हालांकि ये पहले जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, ये पहले दूसरे नाम से जानी जाती थी। मतलब इसे भारतीय जनसंघ कहा जाता था, अर्थात इसकी उत्पत्ति भारतीय जनसंघ से हुई थी। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इसका निर्माण किसने किया था और कब किया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? तो इसको पंजाब ने किया है। पंजाब, देखो पंजाब की 1200 पुलिस और 2000 टीम, इसको मिलकर ऑपरेशन को इसको अंजाम दिया है। इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि पंजाब में अभी जो है ड्रग्स ट्रैफिकिंग और जैसे गैंगस्टर से संबंधित समस्या काफी बढ़ गई है। अर्थात पूरे पंजाब में जो है एक काफी क्राइम का माहौल रहा है। ठीक है। तो इसी को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार ने इसको ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसमें काफी
अपराधियों को पहचान भी की गई है। तो पंजाब को अपराध मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर काफी जो है अ, ऐसी एक्टिविटी बढ़ गई थी। ठीक है ना, तो इसीलिए लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में ऑपरेशन स्वदेश स्वदेश ऑपरेशन स्वदेश लॉन्च किया गया था। ईरान में सरकारी विरोधी हिंसक प्रदर्शन और तनाव के मध्य फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए। अभी ईरान में काफी जो टेंशन का माहौल था, तो वहां में जो भारतीय फंसे थे उनको बाहर निकालने के लिए, अपने देश वापस लाने के लिए ऑपरेशन स्वदेश लॉन्च किया गया था। और ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए लॉन्च किया गया था। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है ना। और राजस्थान को आपको बता चुका हूँ कि राजस्थान के जो बामनवास कांकर पंचायत है, यह भारत की पहली जैविक पंचायत बनी है। मतलब उत्तर भारत की पहली जैविक पंचायत बनी है। हालांकि भारत की पहली जैविक पंचायत तो राज सिक्किम की है। ठीक है ना। जैविक पंचायत तो मैंने बताया था, पिछले वाले करंट अफेयर्स में कवर कर चुका हूँ कि जहाँ पर आपको खेती, जो यहाँ के गांव के लोग हैं, ये लोग अपने खेत में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड अर्थात कीटनाशक का उपयोग नहीं करते हैं। प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में साइना नेहवाल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय खेल की दुनिया से संन्यास ले लिया है। एक किस खेल से जुड़ी हुई है? तो बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। ठीक है ना। तो साइना नेहवाल ने जो अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने की घोषणा की, क्योंकि इनको घुटने में काफी दर्द थी। तो अपने हेल्थ इशू को देखते हुए इन्होंने संन्यास लिया है। ठीक है ना। और आपको बता दें कि जो साइना नेहवाल है, ये ये भारत की पहली बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने ओलंपिक में कोई भी मेडल लाया था। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर कौन सी है? तो साइना नेहवाल। ठीक है। साइना नेहवाल। तो और कौन सा मेडल जीती थी इन्होंने? तो ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक जीता था। जो 2012 में लंदन में ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर बन गई। साइना नेहवाल जो हरियाणा से बिलोंग करती हैं। ठीक है। इनको जो है 2016 में पद्म भूषण पद्म भूषण पुरस्कार और 2010 में पद्म श्री दिया जा चुका है। ठीक है। और 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था, जिसका नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और 2009 में इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। अर्जुन अवार्ड। ठीक है ना। और बैडमिंटन से जुड़ी हुई कुछ जो प्लेयर हैं, जैसे एक हमारे पीवी सिंधु हैं, जिनको अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का चेयरपर्सन भी नियुक्त किया गया है। कौन? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु एक बैडमिंटन से भी जुड़ी हुई है। ठीक है। इनको अभी जो हमारा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, BWF, इनके चेयरपर्सन अभी इनको नियुक्त किया गया है। चेयरपर्सन। ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। यार ये सही लिखा नहीं पाता है, रुक जाओ। चेयरपर्सन। ठीक है ना। और एक सवाल आता है, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो सानिया मिर्जा यार टेनिस से संबंधित है। ठीक है। टेनिस और बैडमिंटन दो अलग अलग खेल है। ठीक है ना। आप इसे यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो कि कैसे खेले जाते हैं। बाकी ये दोनों अलग अलग है। ठीक है ना। तो इतने आप इनसे आप इतने चीजों को याद रखो, और ये एग्जाम से पूछे जाते हैं। और एक सवाल और पूछा जाता है, और पूछा भी गया है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, साइना नेहवाल की, अर्थात आत्मकथा। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? इनकी आत्मकथा का नाम है प्लेइंग टू विन प्लेइंग टू विन माई स्टोरी।
ये सवाल एग्जाम से पूछा भी गया है, तो इसे आप याद रख लेना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय कब अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? तो आपको बता दें कि ये 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। क्या हुआ था कि जो, देखो, पहले त्रिपुरा और मणिपुर ये यूनियन टेरिटरीज थी। क्या थी? यूटी थी, केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब जहाँ केंद्र का बहुत ज्यादा अधिकार होता है, ठीक है ना। तो ये केंद्र शासित प्रदेश थे पहले, लेकिन इन्हें बाद में राज्य बनाया गया, ठीक है। और जो मेघालय है ये पहले असम का हिस्सा था। इसका असम का, ये सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि मेघालय किससे अलग होकर बना है, तो असम का हिस्सा था। फिर इनको जब तीनों को एक में मिलाया गया, तो ये तीनों कब मिला गया इनको एक में? तो इनको 21 जनवरी 1972 इन सभी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए तीनों राज्य अपना 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाते हैं। अभी हाल ही में एक जो मेघालय हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है, वो अभी चीफ जस्टिस बनी थी। तो मेघालय हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, उनका नाम था जस्टिस रेवती मोहिते देरे। तो इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। त्रिपुरा में हमारा खर्ची पूजा त्योहार मनाया जाता है। अभी त्रिपुरा के ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला एटीएम वैन लॉन्च किया था। और मणिपुर, मणिपुर में हमारी लोकटक झील है, और उसी पर हमारा तैरने वाला नेशनल पार्क केबू लामजाऊ नेशनल पार्क पाया जाता है। मेघालय जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, मासिन राव और चेरापूंजी में। तो इतने आप याद रखो, इतने फैक्ट्स, ठीक है ना। तो बस यार, इतने सारे मैंने, और देखो मैं यहाँ पर 23 जनवरी आपको बता ही चुका हूँ पहले ही कि इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी 1863 को बंगाल में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। अभी मैं उनके बारे में किताब भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसे चीजें याद है मुझे। 16 जनवरी को क्या मनाया गया अभी? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस अर्थात इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और अभी 10 जनवरी को मनाया गया था विश्व हिंदी दिवस। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, लुइस ब्रेल के जन्मदिन भी, क्योंकि उन्होंने अंधे लोगों के लिए लिपि की खोज की थी, पढ़ने लिखने की विधि को खोज की थी। कौन? लुइस ब्रेल। वो फ्रांस के थे, ठीक है ना। और एक मनाया जाता है 10 जनवरी को, तो मैंने बता दिया विश्व हिंदी दिवस। लेकिन 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, और ओजोन दिवस 16 सितंबर को। इस प्रकार तुम याद रखोगे तो अ, जो हमारा 5 जून है पर्यावरण दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, और 19 जून योग दिवस। नहीं यार, 21 जून योग दिवस, 21 जून सॉरी। और 21 दिसंबर वर्ल्ड मेडिटेशन डे। और 19 नवंबर मनाते हैं विश्व शौचालय दिवस। तो ये एग्जाम से पूछे गए सवाल है जो कि अक्सर चर्चा में रहते हैं, इसे मैंने बता दिया। 1 जनवरी को मनाते हैं वैश्विक परिवार दिवस, बस। और 21 जनवरी को मैंने बता ही दिया कि विश्व मणिपुर, अरे क्या बोलते, त्रिपुरा और मणिपुर और मेघालय अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, जो जिनका निर्माण कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। तो यार बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाए कोई बात नहीं। और जितना सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, उनके सभी सवालों के आपको जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इसे इग्नोर मत किया करो, ठीक है। सवालों का जवाब उसे आप खुद ढूंढो और पता करो। तो बस, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।